हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान बढ़ा है और दाखिले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले 138 संस्कृति मॉडल स्कूल थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इनको बढ़ाकर 500 से ज्यादा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी होगी। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर ने आदमपुर उपचुनाव के नतीजों पर समेत तमाम कई मुद्दों पर बातचीत की है। सुनिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ हैं और प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो तमाम सुविधाएं हैं और शिक्षकों की कमी समेत तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ भव्य बिश्नोई जो आदमपुर से हाल ही में उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं, आज उन्होंने विधानसभा में पहुंचकर अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली है और उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मंत्री जी, जो हरियाणा के तमाम जो सरकारी स्कूल है इसमें अभी जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है, शैक्षणिक सत्र जो आगे आज जो वो एग्जाम होने, तो क्या है आपके पास रिपोर्ट, क्या है सभी चीज? अब जो स्कूलों का मर्जर था या शिक्षकों की कमी थी, उन सब चीजों से अब बाहर निकल गए हैं? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं, अभी शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन हमने रेसलेशन कर रहे हैं, वो ट्रांसफर भी कर रहे हैं और ट्रांसफर ड्राइव चली हुई है, तो उसमें काफ़ी कुछ तो कवर होगा। और ये पूरा चलने के बाद उसके बाद हम डीओ को भी पावर देंगे कि वो भी डेपुटेशन कर सकेगा किसी टीचर की, जहाँ जिले में उसके पास है, कहीं ज़्यादा है तो उसको वो भेज सकेगा। तो कुछ समस्याओं का समाधान इससे होगा, लेकिन जो टीचर कमी है उसकी पूरी नहीं होती है, लेकिन वो हम भर्ती शुरू कर रहे हैं। अभी कर्मचारी चयन आयोग ने वो सारी एडवर्टाइज भी कर दी और जल्दी वो भर्ती शुरू होने वाली। लगभग 20,000 के आसपास हम टीचर भर्ती करेंगे। 12,000 के करीब रेगुलर हैं और 8,000 के करीब जो है वो कौशल विकास के थ्रू हम करने लग रहे भर्ती। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही 20,000 टीचर आएंगे तो लगभग फिर कमी समाप्त हो जाएगी। अगर कहीं होगी तो उसके बाद दोबारा उस पर विचार करेंगे। मैं समझता हूँ कि लगभग मार्च तक, इस साल का तो ये निकल जाएगा, लेकिन लगभग फरवरी मार्च तक ये सारा का सारा हम कर लेंगे और आगे आने वाले टाइम में कोई कमी नहीं रहेगी। सर, हरियाणा के सरकारी स्कूलों का जो शैक्षणिक जो गुणवत्ता है जो वो काफी सुधार हुआ है, क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो हर जिले में एक इस तरह से जो है वो एक आइडियल स्कूल बन गया है, जहाँ पर एडमिशन के लिए सिफारिश तक की नौबत आ रही है। अगर हम पंचकुला जिले की बात करें या अन्य कई जिलों की बात करें तो संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो एक बड़ा जो है वो लोगों की जो जरूरत है वो बनता जा रहा है। तो संस्कृति मॉडल स्कूल जो है इस वक्त कितने हरियाणा में है और आगे क्या योजना है सर इसको लेकर? देखिए, अभी हमारे पास 138 स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल हैं और आने वाले टाइम में 500 स्कूलों की खोलने की और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और जल्दी वो स्कूल भी खुलेंगे। और मैं समझता हूँ इतने स्कूल खुलने के बाद लगभग हर हल्के में कई स्कूल हो जाएंगे और थोड़ा सा चलना तो पड़ेगा, लेकिन अगर चाहेंगे लोग तो अगर संस्कृति मॉडल स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे तो लगभग वो उसकी पहुंच से दूर नहीं होगा, लगभग वहाँ एडमिशन ले सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी गुणवत्ता भी हम बढ़ाने लग रहे हैं और जिस प्रकार की सुविधाएं, चाहे टैब की सुविधाएं मान लीजिए हमने देनी शुरू की और इसी प्रकार से चाहे स्मार्ट बोर्ड की है, स्मार्ट क्लासरूम की बात है, वो भी हम सारा का सारा कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा बजट हमने उस पर खर्च भी हमने किया है। इसी प्रकार से सुपर 100 है, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और सुपर 100 आगे और सफल हो उसके लिए हमने 9th क्लास से जो बच्चे के अच्छे नंबर हैं उसको भी हमने 1 सप्ताह में 3 पीरियड जो है कोचिंग देने का हमने शुरू किया है और जल्दी हम उसको शुरू कर रहे हैं, तो ताकि बच्चे में 9th क्लास से ही वो उस दिशा में वो बढ़ना शुरू कर दे ताकि अच्छे रिजल्ट आए। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो एडमिशन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे बढ़ेंगे और जो रुझान है, जो अभी तक का एक रुझान था कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के प्रति जो रुझान नहीं था, तो वो रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में आप देखोगे काफ़ी रुझान और बढ़ेगा। एक और आपने बड़ी शुरुआत की, पूरे देश में हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट जो है वो दिए। 5 लाख से भी ज्यादा टैबलेट आप सरकारी स्कूल के बच्चों को दे चुके हैं। अभी सर आपके पास कोई रिपोर्ट फीडबैक भी आता होगा कि इन टैब से बच्चों को काफी मदद मिल रही है और आपने एक और फैसला किया था कि ये टैब कुछ बच्चे जो रह गए उनको भी आप जल्द देने की तैयारी कर रहे थे सर। देखिए, हमने 5 लाख 5.5 लाख टैब दे चुके हैं अब तक हम और हमारा टारगेट 7,30,000 है। तो 30,000 तो हमने टीचर को दिए और 7 लाख हम बच्चों को, तो लेकिन उसमें कहीं ज़्यादा कम ना हो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो उस पर जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनको देख देख के, क्योंकि 11वीं के जो बच्चे थे उनको वो टैब नहीं मिले थे,
तो उनको देना शुरू कर रखा। अब उसमें संख्या पूरी 7 लाख भी रह सकती है और 6.5 लाख भी हो सकती है, जितनी भी होगी वो जल्दी हम पूरी कर देंगे। हरियाणा सरकार ने जब टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी लागू की तो उसका भी कई राज्यों ने अनुसरण किया। कई राज्य जो वो यहाँ पर आए, उनके शिक्षा विभाग के अधिकारी आए और ये कहा कि कैसी पॉलिसी है, कैसे काम कर रही है। इसी तर्ज पर अब आपकी टैबलेट दिए जाने की जो नीति है उसको लेकर भी कई राज्य जो है वो ये अध्ययन कर रहे हैं कि हरियाणा ने किस तरह से बच्चों को टैबलेट दिए। तो आप ये मानते हैं कि हरियाणा एजुकेशन के मामले में एक मॉडल बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, अभी उज्बेकिस्तान से कुछ लोग आए थे यहाँ, वहाँ के उनकी यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे और भी अन्य भी ऐसे थे जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्हें वो हमसे मिले थे और उन्होंने सारी की चर्चा हमारे साथ की है और उन्होंने हमारे से कहा कि भी हमें आपकी मदद चाहिए इसमें। हमने उनसे कहा भी है कि हम सहयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मतलब लोग ये मानते हैं कि ये अच्छा प्रयास है सरकार का और हमारा अपना भी मानना है कि इससे बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी हमारे पास स्कूल में बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उनके अभिभावकों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का युग है तो जरूरत तो है उसकी। तो हमने जिस प्रकार से किया तो लोग मानते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का और उसके परिणाम भी आएंगे अच्छे। सर, अभी आदमपुर का हाल ही में उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में भी लगातार सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा के एजुकेशन मॉडल पर सवाल बार बार खड़ी करती है। हालांकि इस आदमपुर उपचुनाव के नतीजे जो है वो क्या रहे हैं ये 6 नवंबर को साफ हो गया। चौथे नंबर पर 3,500 वोट पर आम आदमी पार्टी सिमट गई आदमपुर में, लेकिन आपके एजुकेशन मॉडल पर बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। देखिए, उनके पास कोई एजुकेशन मॉडल नहीं है, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ 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 बोलते चले गए। और मैंने पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी की जमानत की तो बात छोड़ दो, जमानत की जमानत नहीं बचेगी। यानी जमानत की जमानत का मतलब है अगर किसी की जमानत बचनी तो 25,000 रुपये बचती है, और अगर जमानत की भी फिर जमानत बचानी हो तो उसका भी अगर 1/6 कर दो वो भी 4,000 से ऊपर से बचती है। उनकी तो पड़ी 3,500, तो जमानत की जमानत जब्त होगी उनकी। यानी कि लोगों ने बिल्कुल भी उनको लाइक नहीं किया, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी तक जितने भी सर्वे 10वें नंबर पर भी दिल्ली कहीं नहीं आया है, तो वो बार बार दिल्ली मॉडल करे। दिल्ली मॉडल किसी ने पसंद नहीं किया। कोई आज तक मुझे एक आदमी बता दे कि पूरे देश में जो फलाने प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री था जो वो समझने के लिए आया कि आपका मॉडल क्या है, कोई नहीं गया। सबको पता है कि झूठ है नराड़ा, तो कुछ नहीं है। वो तो केवल बोलने का काम कर रहे हैं। हरियाणा जो है वो अगर पहले 4 लोग हैं, 4 स्टेट है या 5 स्टेट है, उनमें से तीसरा चौथा 5वें नंबर पे हरियाणा भी है। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे नहीं आए, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल में हम आपको दिखा देंगे कि हम पहले दूसरे नंबर में कहीं भी आएंगे। निश्चित तौर से हमारी जो प्रगति की स्पीड है वो संतोषजनक है, अच्छी है और हम उसके अच्छे परिणाम आएंगे। आदमपुर के नवनिर्वाचित विधायक बने हैं भव्य बिश्नोई, आज उन्होंने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, आपसे भी मिले हैं, अपने क्षेत्र की स्कूलों की मांग को लेकर एक प्रस्ताव जो मांग पत्र आपको दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। अब जैसे उनके पास टीचरों की कमी है टीचरों की कमी, मैं मानता हूँ इस बात को। तो जैसे ही हम भर्ती कर रहे हैं तो निश्चित तौर से टीचरों की कमी पूरी हो जाएगी। वैसे भी रेस्टलाइजेशन होने लग रहा है, उसमें भी कुछ पूरी होगी और जो और कमी है वो हम जल्दी पूरी कर देंगे। सर, आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने 8 साल में केवल झूठ बोलने का काम किया है, एक भी कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा और प्रदेश पर जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ का हो गया है। और जब 2005 में इनेलो सत्ता से बाहर हुई थी तो 3,000 करोड़ रुपए खाते में छोड़कर गए थे, जो आज 3 लाख करोड़ के कर्ज में बदल गए। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके टाइम में भी प्रदेश के ऊपर कर्ज था और आज भी है कर्ज, लेकिन जब वो सरकार छोड़ के गए तो लगभग उस टाइम भी 50,000 करोड़ के आसपास कर्ज था। अब वो एक कर्ज को मान रहे, जो बिजली बड़ा था उसको तो मानते नहीं वो। और ऐसे ही आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो भी उसको तो मानते हैं जो 60,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन जो 27,000 करोड़ का बिजली का था उसको मानते नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि उस 27,000 करोड़ भी हमने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसका ब्याज ज्यादा था और जो सरकार ने अपने जिम्मे लिया उसका ब्याज कम था, तो सरकार ने उसको भी शामिल कर लिया। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि आलोचना होगी इसमें। लेकिन उनके टाइम में बजट कितना था? 60,000 करोड़ का बजट था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनके टाइम में लगभग 20-25,000 करोड़ का बजट था। आज बजट भी तो 1,82,000 करोड़ का है, 1,72,000 करोड़ का है। और आने वाले टाइम में अब की बार आप बजट देखोगे तो निश्चित तौर से 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा।
तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो स्वाभाविक ही है कि कर्ज भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो अगर हमारा कर्ज बढ़ा तो हमारी आमदनी भी तो बढ़ी। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़िया देने लग रहे हैं तो लोगों की आमदनी बढ़ रही। आमदनी, सरकार की आमदनी का बढ़ने का मतलब है लोगों की आमदनी बढ़ रही, क्योंकि सरकार के पास कहां से पैसा आता है? लोगों से पैसा आता है। अब लोगों से तो पैसा जब आएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अगर हमारे पास 2 लाख करोड़ रुपया आता है तो इसलिए मतलब लोगों की आमदनी बढ़ी तभी तो आया हमारे पास ना जी। तो ये कर्ज बढ़ना उस समय बुरा नहीं होता अगर लोगों की आमदनी बढ़ रही। अगर लोगों की आमदनी ना बढ़ा और कर्ज बढ़ता रहे जैसी पंजाब की स्थिति है तो वो बुरा है। लेकिन यहाँ तो आमदनी बढ़ रही है और आगे प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई इस प्रकार की बात, जहां तक विकास की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, आज पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि जितने विकास के कार्य वर्तमान सरकार ने किए, आज तक कभी किसी भी सरकार ने इतने विकास के कार्य नहीं किए। और इसी का परिणाम है कि सरकार रिपीट हुई और आज सबको नजर आ रहा कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट होगी। आदमपुर के उपचुनाव का नतीजा जो बीजेपी के पक्ष में है, आप उसको भी मानते हैं कि ये 2024 में जाने से पहले आपका एक तरह का टेस्ट है जो सरकार के 3 साल का कार्यकाल या कुल मिला के देखें तो 8 साल के कार्यकाल पर एक उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली? देखिए, ये बात तो विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी अपने आप ही। उसने कहा कि ये जो रिजल्ट होगा ये आने वाला जो चुनाव है उसका उसकी दिशा दिखाएगा और जो भी लोग फैसला करेंगे तो आने वाले टाइम में भी वही फैसला होने वाला है। तो ये तो उन्होंने कही, जो विपक्ष का नेता हैं उन्होंने ये बात कही थी और हम तो मानते हैं इस बात को। हमने भी उसको स्वीकार किया कि जो बात हुड्डा साहब कह रहे हैं हम भी उस बात से सहमत हैं और जनता ने वो राय दे दी अपनी। तो जनता की राय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ये पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का बनेगा, आप देख लेना। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे जो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा का जो सत्र है उसको सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं और अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं जो पहले सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे उनका भी रुझान कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।